इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगचे को दिखाया जाता है जिसके सामने वही बंदा होता है जो कि उससे पिछले एपिसोड में लड़ रहा होता है, और उस समय उसके पंच की पावर होती है 388, और वह इस समय अपने पंच को चार्ज कर रहा होता है। तभी जो वांगचे होता है उसे देखते अपने मन में सोचता है कि यह पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या कि मैं इसके पंच को ब्लॉक कर पाता हूँ या फिर नहीं। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पंच को लेकर वांगजे पर अटैक कर देता है, और वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है। इसके बाद जब हम धूल शांत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है, और वो बंदा भी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे पंच को डॉज कर लिया। तभी जो वांगजे होता है उस बंदे से बोलता है कि मेरा इरादा तुम्हारे पंच को डॉज डॉज करने का नहीं था, लेकिन मैं अभी अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ को अच्छे से मास्टर नहीं किया हूँ, इसीलिए मैं उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता हूँ, और तुम मुझ पर इस समय अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ का यूज़ करके मुझ पर पंचेस थ्रो कर रहे थे, इसीलिए मैं केवल उनको डॉज कर सकता था। और ये चीज़ जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगी होता है बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से बोल रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर मास्टर जी को दिखाया जाता है जो कि वांगजे से बोलते हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक दूध का डिब्बा है जिसमें तुम हिस्ट्री घुसेर कर उसका पूरा ही मिल्क एक बार में ऑब्जॉर्व कर जाते हो और उसे अपने स्टमच में रखते हो, और उस पावर्स को तुम अपने बोन्स और मसल्स में फैलाते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से अपने मन में सोचता है कि आखिर मास्टर जो यहाँ पर 20 फाइट के बीच मिल्क और स्ट्रू के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं। तभी जो वांगी होता है वो सोचने लगता है। तभी हमें मास्टर जी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम्हें पहले खुद को शांत करना होगा और अपनी पावर को एक जगह पर फोकस करो और फिर अटैक करो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ क्लिक होता है और अपने मन में सोचता है कि मास्टर जी ने बोला कि दूध के किनारे से एक स्ट्रॉ डालकर, और फिर वांगची सोचता है कहीं जो मास्टर जो हैं ये तो नहीं कहना चाहते कि जो मेरे पास मेरे इंडिपेंडेंट स्पेस में जो फ्रिज है मैं उसके साइड से किनारे से छेद कर कर उससे मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ। शायद वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि एक अपने डिपेंडेंट स्पेस में ड्रिल लाता है और उससे फ्रिज में छेद करने लगता है, और कुछ देर के छेद करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से किसी तरह की पावर निकलने लगती है जो कि रेड कलर की होती है। और इसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि यह बस मेरी शक्ति का केवल थोड़ा सा ही पोर्शन है, और वह इसे फील कर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि अब मुझे इसे ऑब्जॉर्व करना चाहिए, और बोलता है कि अब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद जब वांगचे होता है वो इस पावर को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है और बोलता है कि अब मैं इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके इसके बाद जो वांजे होता है अपनी पावर्स को फ़ील करके मन में सोचता है तो क्या मैं इस तरह अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ, और इस चीज़ को इतना जल्दी होता देखकर जो आस-पास के लोग होते हैं उसे वांगजी को देखकर बोलते हैं कि, और बोलता है कि यह तो एक पागलपन है, इसने केवल पहले ही अटेम्प्ट में अपनी पावर्स को यूज़ करना और उसे अच्छी तरीके से नियंत्रित करना सीख लिया, यह तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ज़रूर ये कोई कोइंसिडेंस होगा। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वांगजे से फाइट कर रहा हो तो उसकी समय फट चुकी होती है, और बोलता है कि ये वो वन इसने इतनी ज़्यादा आसानी से कैसे सीख लिया। तभी जो बोलता है कि लेकिन मुझे फाइट तो लड़नी ही पड़ेगी। तभी हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम्हें पूरी अपनी फोर्स लगाकर इस पे अटैक करना होगा। जिस चीज़ को सुनकर वो बंदा भी जोश में आ जाता है और पूरी फोर्स लगाकर जियांग फेंग पर अटैक कर देता है। और उसे हैरानी तब होती है जब हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, और उसने वो अपने मन में सोचता है कि इसने मैंने इस बार बिना किसी ट्रिक का यूज़ करे इसने मेरे अटैक को डायरेक्ट ब्लॉक कर लिया, और वो बंदा इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद बोलता है कि अब मेरी बारी। इसके बाद हमें मास्टर जो को दिखाया जाता है कि जो कि जियांग फेंग को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसे फॉलो करते हुए जियांग फेंग जो होता है एक पंच उस बंदे की तरफ बढ़ा देता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा इस पंच को ब्लॉक भी नहीं कर पाता, उसे डायरेक्ट ये पंच हिट करता है जिसके कारण वो बंदा होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और इसके बाद हमें वांगचो दिखाया जाता है जैसे ही वो पंच उस बंदे का, तो हमें उस पंच की पावर को दिखाया जाता है जिसे लोग देख कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस समय जो वांगजी की पंच की पावर होती है वो 688 होती है। उसके बाद हमें वहाँ पे खड़े लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि यह तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है, और ये साथ ही बंदा ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और बोलते हैं कि इसने ऐसा पंच मारा जिसकी की पावर 600 पंच पावर से भी ज़्यादा थी, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इसे कुछ हुआ भी ना हो इतना पावरफुल पंच मारने के बाद। तभी हमें वांगजो दिखाया जाता है जो कि मास्टर जू को देख कर बोलता है कि क्या आप ही मास्टर जू हैं, और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।